नवा प्रकरण है। इसमें जो बताएंगे, संसार की उपेक्षा कर अपने स्वभाव में स्थित होना ही मुक्ति है। पहला सूत्र है, अष्टावक्र जी आगे कहते हैं, किया और अनकिया कर्म और द्वंद्व किसके कब शांत हुए। इस प्रकार निश्चिंत जानकर इस संसार से निर्वेद यानी उदासीन होकर त्याग और अवृत्ति हो। इससे पढ़ती हूँ। अष्टावक्र जी कहते हैं, किया और अनकिया कर्म और द्वंद्व किसके कब शांत हुए हैं। इस प्रकार निश्चिंत जानकर इस संसार से उदासीन होकर त्याग और अवृत्ति हो। आठवें प्रकरण में अष्टावक्र बंध व मोक्ष की व्याख्या करके इस प्रकरण में वे शांति का उपाय बताते हुए कहते हैं कि संसार के प्रति उदासीन होकर या उसकी उपेक्षा कर अपने स्वभाव में स्थित हो जाने से ही शांति उपलब्ध होगी। स्वभाव माने आत्मा, अन्यथा नहीं। वे कहते हैं कि जो कर्म किए जा चुके हैं वे वासना एवं अहंकार से किए गए हैं, अतः उनका तो फल भोगना ही पड़ेगा। उनसे छूटने का कोई उपाय नहीं है। वे बिना भोगे शांत नहीं हो सकते, अतः ये तो बंधन है ही, किंतु जो कर्म अभी नहीं किए गए हैं वे भी बंधन हैं। क्योंकि उनके करने की वासना भीतर विद्यमान है, विचार भीतर विद्यमान है। मनुष्य कर्मों से अधिक अशांत नहीं है, किंतु वह विचारों से वासनाओं से अधिक अशांत है। कर्म की अपेक्षा विचारों का महत्व सर्वाधिक है, क्योंकि वे ही कर्म के कारण है। विचारों की तरंग उठते ही भीतर मलिनता प्रविष्ट हो जाती है। यही पाप हो गया, यही बंधन बन गया, उपद्रव शुरू हो गया। अपराध करना ही पाप नहीं है, अपराध के विचार आना ही पाप है, क्योंकि ये विचार ही मनुष्य को पापी बना देते हैं। इसी से मनुष्य सुख दुख का अनुभव करता है। संसार द्वंदात्मक है। यह सुख दुख, लाभ हानि, प्रेम घृणा, हिंसा अहिंसा, ग्रहण त्याग, राग विराग, जीवन मृत्यु आदि द्वंद्वों के आधार पर ही चलता है। संसार की गति ही द्वंदात्मक है। ये द्वंद्व एक ही सिक्के के दो पक्ष की भांति हैं, जिनमें एक का ग्रहण व दूसरे का त्याग किया ही नहीं जा सकता। या तो दोनों रहेंगे या दोनों नहीं रहेंगे। अष्टावक्र इसलिए कहते हैं, ये किए और अनकिए कर्म तथा द्वंद्व किसी के शांत नहीं हो सकते।
ऐसा निश्चित जानकर इस संसार के प्रति उदासीन होकर त्यागपरायण और अव्रती हो जाना ही शांति प्राप्त करने का तरीका है। व्रत ले लेकर, कसमें खा खाकर इनको छोड़ने के प्रयास से मनुष्य और अशांत होता है। जो है उसको भोगने में तो अशांति है ही, उनको छोड़ने की जिद से और नई अशांति पैदा हो जाती है। इस प्रकार दोनों की अशांति को दूर करने का एक ही उपाय है कि स्वाभाविक रूप से जो हो रहा है उसे स्वीकार करना एवं अनाग्रह पूर्वक जीवन जीना। इतना ही है पहला प्रकार।